नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम के मेट्रो प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने पास किया है, जिसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री का आभार प्रकट किया और आग्रह किया कि इस परियोजना पर जल्द से जल्द कार्य शुरू किया जाए। सीएम मनोहर लाल ने नई दिल्ली के निर्माण भवन में केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि गुरुग्राम के मेट्रो प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने पास किया है, जिसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री का आभार प्रकट किया है और आग्रह किया है कि इस परियोजना पर जल्द से जल्द काम शुरू कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि RRTS प्रोजेक्ट, जिसमें सराय काले खां से पानीपत, सराय काले खां से शाहजहांपुर की दोनों लाइनों पर कार्य शुरू करने के संबंध में भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि इस परियोजनाओं को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा अड़चनें डाली जा रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है तथा इस मामले में आगामी 24 जुलाई को तारीख लगी हुई है और इसी प्रकार RRTS के तहत आने वाली कठिनाई पर भी चर्चा की गई है। इन परियोजनाओं के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से सुझाव दिया गया है कि सराय काले खां से शाहजहांपुर वाली लाइन को दिल्ली के नाम मानने पर एरो सिटी से उस लाइन को चालू किया जाए ताकि हरियाणा के भाग में लाइन चालू हो सके। इसी प्रकार पानीपत की लाइन पर दिल्ली को भी 3000 करोड़ रुपए देना है और इस संबंध में भी विचार किया गया है। वहीं दिल्ली में आने वाले यमुना के पानी के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा बरसात भी जरूरत से ज्यादा हुई है तथा इस बरसात के पूर्वानुमान भी इतने नहीं थे। उन्होंने कहा कि भारी वर्षा होने से तथा पहाड़ी राज्यों से बरसाती पानी तेज गति से आने के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा है। उन्होंने बताया कि यमुना नदी में पहले दिन 1 लाख क्यूसेक पानी था, परंतु अगले ही दिन यह एकदम से 3,70,000 क्यूसेक पानी हो गया। उन्होंने बताया कि जहां तक पानी छोड़ने की बात है तो इस संबंध में हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बताया कि हथनीकुंड एक बैराज है, न कि डैम है। डैम में पानी रोका जाता है, बैराज में पानी को एक सीमा में थोड़ी मात्रा में रेगुलेट किया जा सकता है। बैराज की क्षमता 1 लाख क्यूसेक है और इसके ऊपर पानी को रोकना कठिन है। उन्होंने बताया कि बैराज से पानी छूटने के बाद सबसे पहले हरियाणा स्वयं ही प्रभावित है। इसमें यमुनानगर, करनाल इत्यादि जिले शामिल हैं। उसके बाद पानी आगे बढ़ते हुए दिल्ली पहुंचता है। सीएम ने बताया कि कुछ नदियों का जलस्तर घट रहा है और इसी प्रकार अन्य नदियों में भी जलस्तर कम हो गया है। उसके कारण करनाल और कुरुक्षेत्र में बढ़ा हुआ जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद और पलवल में पानी का प्रवाह अधिक है और संभावना है कि आने वाले 48 घंटों में स्तर कम हो जाएगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ऐसा लगता है कि जब भी दिल्ली पर संकट होता है तो हरियाणा केजरीवाल के लिए बुरा सपना बन जाता है, चाहे वह प्रदूषण का मुद्दा हो या फिर पानी का मुद्दा हो या कोई भी अन्य मुद्दा हो। जब अरविंद केजरीवाल कोई समाधान खोजने में विफल रहते हैं तो वह दोषारोपण का खेल खेलना शुरू कर देते हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं पर भी राजनीति करना पूरी तरह से अनैतिक है। प्राकृतिक आपदा पर राजनीति करने से बचना चाहिए। इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही हरियाणा में पात्र परिवारों को लगभग 1 लाख घर उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया था कि हरियाणा ने आवास परियोजनाओं के तहत निर्धारित कुछ लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। प्रमुख ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुग्राम मेट्रो परियोजना को मंजूरी दे दी है। मित्रों, आज बहुत अच्छा एक हमको अवसर मिला हमारे मंत्री पुरी जी के साथ। हमारा जो नगरीय विकास के नाते से जितने भी काम कुछ पेंडिंग है, कुछ प्रोजेक्ट्स जिनमें थोड़ा सा और स्पीड अप करने की आवश्यकता है, उस पर चर्चा हुई है। खास करके जैसे हमारा जो गुड़गांव का मेट्रो का प्रोजेक्ट अभी कैबिनेट ने पास किया है, मैंने धन्यवाद भी किया है आपका, और उस पर काम कैसे जल्दी शुरू हो। इसी प्रकार RRTS की जो 2 लाइन्स हैं, एक सराय काले खां से और शाहजहांपुर वाली लाइन और दूसरी सराय काले खां से पानीपत की लाइन, इन दोनों लाइन्स पर भी काम शुरू होना है। उसकी भी चर्चा हमने की है और उसमें खास करके दिल्ली सरकार की ओर से काफ़ी जो अड़चनें डाली जा रही हैं, अब उसको कैसे परस्यू किया जाए। और दिल्ली सरकार को वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, अभी 24 तारीख को शायद डेट लगी हुई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट उनको क्या डायरेक्शन देंगे। फिर भी हमने एक सुझाव दिया है कि जो सराय काले खां से शाहजहांपुर वाली लाइन है, अगर दिल्ली नहीं भी माने तो हम एरो सिटी से उस लाइन को चालू करें ताकि उसमें हरियाणा का जितना पोर्शन है उस पर काम चालू हो सके। इसी प्रकार पानीपत की जो लाइन है उस पर भी इसका जो अरेंजमेंट है, क्योंकि उसमें भी दिल्ली को लगभग 3000 करोड़ रुपया देना है, वो क्या उसमें अपना रुख लेते हैं
उसी के ऊपर ध्यान आगे जाएगा तो उसमें कोई ना कोई रास्ता निकले, ऐसा हम लोगों ने विचार किया है। फिर जो मेट्रो लाइन्स हैं इसके ऊपर भी और विचार हुआ, और ख़ास करके RRTS में अगर कोई कठिनाई आती है तो उसमें मेट्रो के ऊपर भी सोच करके उस लाइन पर हम जल्दी काम शुरू करा सकें, ऐसा एक विषय ये ध्यान किया। हाउसिंग के नाते से हमारे यहाँ हाउसिंग में जो टारगेट्स हमको दिए गए थे उसमें कुछ मात्रा में पूरे हुए, कुछ शेष बचे हुए हैं। उसमें कुछ अड़चनें थी, हमने उल्लेख किया है, तो अड़चनें दूर हुई हैं। अब उसके स्कोप को थोड़ा बढ़ाया गया है, जहाँ कठिनाइयाँ हैं उसको दूर करके हम लगभग 1 लाख से ऊपर मकान जो गरीब जनता को देने की बात है उसको पूरा कर लेंगे। उसमें ऐसा कि प्लॉट्स होना जो ज़रूरी है, तो प्लॉट्स के नाते से हमारे यहाँ ऐसे जो जनता जिनके पास पहले प्लॉट्स नहीं हैं उनको अब सरकारी ज़मीन दे करके भी, या मल्टी स्टोरी जो पहले उसमें कुछ अड़चनें आ रही थी, वो मल्टी स्टोरी पहले PPP मॉडल के ऊपर बना करके ही जो प्रावधान था उसमें हम स्वयं भी हुडा के यानी HSBB के माध्यम से अगर बनाएंगे तो उस पर हमें परमिशन मिल गई है। तो अब हम इन मकानों को पूरा जल्दी से करा पाएंगे। देखिए, पहले तो मेरा कहना है कि ये पानी जैसी आपदा, फ्लड जो आया है, ये एक नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। दूसरा, पानी जो एकदम बरसा है वो अनएक्सपेक्टेड था, इसके लिए पूरा अनुमान भी इतने नहीं थे, लेकिन वर्षा अचानक तेज़ गति से हिमाचल यानी पहाड़ी राज्यों में भी खास करके पानी जो आया है तो उसका बहाव हमारी नदियों में बढ़ा एकदम। चाहे यमुना के अंदर जो 1 लाख क्यूसेक पहले दिन था, अगले दिन एकदम 3.5 लाख बल्कि 3,70,000 क्यूसेक हो गया। और वो जहाँ तक पानी छोड़ने की बात है, ये हमने केजरीवाल जी को बताया भी है कि ये पानी वहाँ बैराज है, वो कोई डैम नहीं है। डैम पर पानी को रोका जाता है, बैराज पर पानी रोका नहीं जाता है। बैराज पर तो एक सीमा में उसको थोड़ी मात्रा में रेगुलेट कर सकते हैं। बैराज की कैपेसिटी 1 लाख क्यूसेक है, 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जो आएगा नेचुरली वो जाएगा, उसको रोकना कठिन है। और उस पानी के वहाँ से फ्लो करने के बाद सबसे पहले तो पीड़ित हरियाणा स्वयं ही है कि हमारे अपने ज़िले, चाहे उसमें यमुनानगर जिला हो, करनाल जिला हो, पानीपत है अथवा सोनीपत है, उसके बाद जाके दिल्ली की बारी आती है। तो हम स्वयं भी प्रभावित हैं। उनको इस प्रकार का विषय नहीं रखना चाहिए कि पानी ज़्यादा छोड़ा गया है। जितनी सीमा उसकी रोकने की होती है वही रोकती है, ज़्यादा पानी उसमें आता ही है। इसके बाद बाकी नदियों में भी जो पानी बहा है उसमें काफ़ी राहत हो गई है, और अब धीरे धीरे पानी आगे बढ़ करके और हम राहत की ओर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश G20 के शिखर सम्मेलनों की मेजबानी करते हुए देश को गौरवान्वित कर रहा है। विदेशी प्रतिनिधि सुखद माहौल में विषय विशेष से जुड़े सम्मेलन में भागीदार बनते हुए हरियाणा के आतिथ्य सत्कार के मुरीद बन गए हैं, और प्रदर्शनी के माध्यम से जो संदेश आम जन तक पहुंचाया जा रहा है वह सराहनीय है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के हयात रिजेंसी होटल परिसर में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक संध्या में मौजूद विदेशी प्रतिनिधियों और सांस्कृतिक मंच के प्रतिभागियों को हरियाणा सरकार की जनहितकारी नीतियों से भी अवगत करवाया। रात्रि भोज के समय प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम देश की एकता और अखंडता को समर्पित रहे। हरियाणवी लोक नृत्य बहुत ही प्रशंसनीय रहा। सीएम मनोहर लाल ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग व हरियाणा पुलिस की स्टॉल पर संबंधित अधिकारियों से बातचीत करते हुए उन्हें काफी प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है और 2 दिन में विदेशी प्रतिनिधियों सहित अन्य संबंधित लोग स्टॉल से जानकारी हासिल कर सकते हैं। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, और हरियाणा में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का जो अवसर राज्य सरकार को मिला है, उस दायित्व को हरियाणा सरकार बखूबी निभा रही है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल के साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, सांसद रमेश कौशिक, सुनीता दुग्गल, राज्यसभा सदस्य कृष्णलाल पवार, कार्तिक शर्मा, प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी, DGP हरियाणा PK अग्रवाल, गुरुग्राम मंडल आयुक्त RC विधान, नगर निगम के आयुक्त PC मीना, उपायुक्त निशांत कुमार यादव, पुलिस आयुक्त कला रामचंद्र आदि मौजूद रहे। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।